हेलो। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसकी जो सीरीज है उसे आगे बढ़ाते हुए जो अपना अध्याय 4 दहन और ज्वाला है में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें समझते हुए यहाँ पर हल करेंगे। हमारी आशा है कि बच्चों को अपनी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें हमारा ये प्रयास है कि उसको भरने में बहुत ही सहायता या सहयोग करेगी, जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। तो बिना समय व्यर्थ गंवाए शुरू करते हैं। अपनी जो विज्ञान है कक्षा आज की जो 8 की 8th ग्रेड उसका अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला में जो शुरू में पाठ के सार के स्वरूप में दिया हुआ है उसमें आपको यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित सामग्री में से कौन सी सामग्री जल्दी जलती है और कौन सी थोड़ी देरी से जलती है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो जो पत्ती है वह जल्दी से जलेगी और रबड़ का टुकड़ा थोड़ी देरी से जलता है, लकड़ी भी थोड़ी देरी से जलती है और कांच बहुत देर बाद पिघलता है। इस तरह से आपको अपनी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसको भर लेना है। चलते हैं अगले नेक्स्ट। यह पाठ के स्वरूप में दिया हुआ है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1। जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं इनका आपको भरना है। जो ऊपर दिए हुए हैं O2 ज्वलन ताप, CO2 किलोजूल प्रति किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से आपको देख करके रिक्त स्थान को भरना है। तो जो अपना पहला रिक्त स्थान है दहन के लिए आवश्यक है। दहन के लिए क्या आवश्यकता होती है? O2। O2 को हिंदी में ऑक्सीजन भी कहते हैं। ऑक्सीजन गैस आग को जलाने के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 2। ईंधन के ऊष्मीय मान को kg से में भी हम लिख सकते हैं। kg अर्थात किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। और सबसे अच्छा अग्निशामक CO2 है, अर्थात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। चलते हैं अगले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इस तरह अपनी पाठ्य पुस्तक में आप भर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ऐसी ही वीडियो सभी विषयों और सभी कक्षाओं की प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और लाइक शेयर करें। प्रश्न संख्या 2 है, सही विकल्प के आगे आपको सही का निशान लगाना है। तो यह जो प्रश्न संख्या 1 है, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो इसका जो आप आसानी से लिख सकते हैं। वो जो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है वह अपनी परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। ABCD आपको दिखाई दे रहे हैं। किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा? इसका राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन है, परख नली और बाहरी क्षेत्र। यह चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसका ज्वलन ताप अधिक होता है? तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सेकंड का राइट आंसर होगा डी, कोयला। जिन प्रश्नों के आंसर लंबे हैं आप वीडियो रोक करके आसानी से एक एक करके भर सकते हैं। चलते हैं अगले 3rd क्वेश्चन पर। वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी। चलते हैं अगले नेक्स्ट 4। विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा।
कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 भी कहते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है? इसका राइट आंसर होगा सी, फास्फोरस। आशा है आपको वीडियो से अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसे भरने में आसानी होगी। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं आप वीडियो रोक करके आसानी से भर सकते हैं। दहन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका आंसर हम लिखेंगे रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। दहन दो प्रकार के होते हैं, दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। लकड़ी, कागज़, मिट्टी का तेल, काष्ठ ये दाह्य पदार्थ हैं, और जो अदाह्य पदार्थ होते हैं लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, कांच। इस तरह आप वीडियो रोक करके आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अपनी पाठ्य पुस्तक में भर सकते हैं। चलते हैं अगले नए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं? तो जो दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर जो प्रिंट हुआ है वह थोड़ा नीचे हो गया है, आपको वैसे दिखाई दे रहा होगा। ऑक्सीजन, न्यूनतम ताप और जो दहनशील वस्तु का होना आवश्यक है। अर्थात दहन के लिए एक तो वायु, ऑक्सीजन, ताप और दहनशील वस्तु होना आवश्यक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ज्वलंत ताप किसे कहते हैं? गीले कागज़ तथा सूखे कागज़ में से किसे जलाना आसान होता है या होगा और क्यों? आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसका आंसर वीडियो रोक करके आप आसानी से भर सकते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है तो उसे ज्वलन ताप कहलाता है। कागज़ का ज्वलन ताप सूखे कागज़ को जलाना आसान होता है क्योंकि गीले कागज़ की अपेक्षा सूखे कागज़ का ज्वलन ताप अधिक होता है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 है उसका वीडियो रोककर आसानी से आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ऊष्मीमान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका आंसर लिखेंगे किसी ईंधन के 1 किलोमीटर के पूर्ण दहन 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीमान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले वीडियो रोककर क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर इस तरह से मात्रक द्वारा, यह कट गया है नीचे, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह आप लिख सकते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक क्यों होता है? उदाहरण लिखिए। अर्थात जो बंद कमरे में सोना या सिगड़ी जलाकर या आग जलाकर सोना खतरनाक क्यों होता है, इसका हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। जैसा कि हम जानते हैं कि कोयला और लकड़ी जलते समय कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ते हैं, जिससे बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोने से मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें बंद कमरे में आग जलाकर नहीं सोना चाहिए। जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं आप वीडियो रोक करके आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
8 का आंसर देखते हैं। ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन हैं। आदर्श ईंधन वह है जो सहज, सस्ता, उपलब्ध हो, वायु में सामान्य दर पर जलने वाला, अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है, साथ ही अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है, अर्थात ऐसा अभी तक कोई ईंधन नहीं है जो अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर वीडियो रोक करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अन्य सभी कक्षाओं, सभी विषयों की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 का आंसर। दहन के प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, दहन के प्रकार हैं तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। तीव्र दहन के उदाहरण गैस का तेजी से जलना, पेट्रोल। स्वतः दहन के उदाहरण हैं कोयले की खानों में आग का लगना, फास्फोरस, जंगलों में आग लगना। और जो विस्फोट दहन का उदाहरण है पटाखे, बम। इस तरह जिन क्वेश्चनों के आंसर लंबे हैं आप वीडियो रोक करके भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, CO2 ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। यही कारण है कि CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगी। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखते हैं। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक होता है क्योंकि ये बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। ये अपूर्ण दहन के कारण भी CO गैस छोड़ते हैं। वृक्षों को काटना पर्यावरण के लिए भी हानिप्रद है। इस तरह आप जो अपना क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लेते हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा CNG को अच्छा ईंधन माना जाता है, क्यों? इसका आंसर लिखेंगे, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा CNG को अच्छा ईंधन माना जाता है क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। इस तरह जो अपना क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर वीडियो रोक करके अपनी जो पाठ्य पुस्तक है 8 ग्रेड उसमें भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शन करने हेतु क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो यह जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इस तरह से आपको यह चित्र बनाना है इस तरह का, और यह जो साइड में दिखाई दे रहा है आपको अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें लिखना है। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक अवस्था में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जब वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है।
अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस तरह से यह जो दहन के लिए वायु आवश्यक है, इस क्रियाकलाप से आपको सिद्ध हुई दिखाई दे रही है। चलते हैं, वीडियो रोककर आप आसानी से चित्र बना सकते हैं और इस जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है इसे लिख सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पर टिप्पणी आपको लिखनी है। इसका आंसर लिखेंगे, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाता है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगती है जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र में बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं या बाढ़ आ जाती है। अर्थात ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी का जो भूमंडल का ताप है वह बढ़ जाता है जिससे जो ग्लेशियर होते हैं पिघलने लगते हैं। इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। तो आप वीडियो रोक करके क्वेश्चन नंबर आसानी से 14 का आंसर अपनी जो एटीग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अगला सेकंड, जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। इस तरह आप जो कुछ अम्ल वर्षा एसिड रेन का जो आंसर है अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। चलते हैं, अब देख लेते हैं प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट आप पढ़ लेना, इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। आपको क्या भरना है, ये आपको दिखाई दे रहा हो। सप्ताह में भूजो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल 3 लीटर और फरवरी 2023 में 12 लीटर। पहेली के पिता द्वारा व्यय डीजल 12 लीटर एक सप्ताह में और फरवरी में 48 लीटर। इस तरह से आपको भर लेना है। चलते हैं अगले नेक्स्ट सेकंड, वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य डैश खाली जगह है रुपये है, तो बूझो पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च किया होगा। यहाँ पर 330 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य डैश लिखा हुआ है, तो पहेली के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी पेट्रोल खर्च होगी। पहेली के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल व्यय राशि 1200 रुपये होगी। इस तरह आपको जो आंसर हैं इनके लिख लेने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का, डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा CNG गैस और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग करेंगे। आप वीडियो रोककर आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक में भर सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में आपको आंसर लिखना है, हमारे आसपास के घरों में 10 में से 3 लकड़ी का, 10 में से 5 LPG गैस का तथा 2 घर LPG गैस व लकड़ी दोनों का प्रयोग करते हैं। इनमें से लकड़ी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। जो क्वेश्चन नंबर आ वाला है उसका आंसर आप इस तरह से भर सकते हैं। चलते हैं अगले, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य और एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। अपने विचार लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, हानिकारक ईंधन कार्बन तथा नाइट्रोजन जैसे ऑक्साइडों को छोड़ते हैं जो कि मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं तथा पर्यावरण में वायु को प्रदूषित करने का कारण बनते हैं। जलवायु में परिवर्तन होता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। इस तरह आप जो अपनी एटीग्रेड अभ्यास का लेसन नंबर 4 है कंप्लीट भर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो ऐसी ही वीडियो अन्य विषयों की प्राप्त करने के लिए और अन्य कक्षाओं की प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को
अभी सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।